जम्मू कश्मीर के बैंक को भी अगर मैं देखता हूं तो 2019 में बैंक कैसा था और आज कैसा है, ये भी एक पैमाना है जिसे जानना बड़ा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि 2019 में 2020 में आया था लगभग 1200 करोड़ रुपए के घाटे में बैंक चल रहा था। पिछले 4 वर्षों में आज जम्मू कश्मीर बैंक मोटे तौर पर 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है और अनुमान यह है कि अगले साल इसका प्रॉफिट 1500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो जो बात मैं पहले कह रहा था, बैंक के साथ भी वही किया इन लोगों ने, और ये विदेशों में घर कहीं और से नहीं बना है। संकेत मेरा आप समझ रहे हैं। अगर मैं एनपीए की बात करूं तो 2019 में 11% से ज्यादा था, 11.4, और 2023 के अंत में आज जम्मू कश्मीर बैंक का एनपीए 4.85% है। माने देश के किसी बैंक से बेहतर है। 2019 में बैंक के शेयर 20 रुपए में बिकते थे, आज 130 रुपए से ज्यादा में बिक रहे हैं। अब इन सब लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो भी नैतिकता का भाषण देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, वो भी बात करते हैं कि विकास अवरुद्ध हो गया है। आज ये अवसर नहीं है, मैं नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो काम रहा है उस काम को जान जाइए अच्छी तरीके से। और ये काम फिर अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तो घाटे से शुरू हुआ बैंक जो आज प्रॉफिट में आया है, घाटे में पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसलिए खासतौर से युवा बच्चों और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये बैंक किसी के बाप का नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक है, जम्मू कश्मीर की जनता का बैंक है, और जम्मू कश्मीर की जनता के हितों में ये बैंक काम करे, इसके लिए आपको भी आने वाले दिनों में परिश्रम करना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आम लोगों को बहकाने के लिए कुछ लोगों ने अफवाहें जरूर फैलाई कि 370 ने जम्मू कश्मीर का बड़ा फायदा किया था, लेकिन मैं 2-3 बातें आज कहना चाहता हूं। हाँ, फायदा किया था, बिल्कुल फायदा किया था, लेकिन सिर्फ उन चंद लोगों का जो लंबे समय से एक समूह बनाकर के जम्मू कश्मीर के विकास के रथ को लूट रहे थे। 370 ने फायदा जरूर किया है, लेकिन सिर्फ उनका जो एक खास रोड पर रहते थे और बिना किसी कारोबार के, बिना किसी परिश्रम के हर साल करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया करते थे। कई पीढ़ियों से इनके खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, खेती तक भी नहीं की, लेकिन आलीशान महल ऐसे हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी भी देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे महल कितने पैसों से बने। यही नहीं, विदेश में भी संपत्ति है। आज भी त्योहार और नया साल विदेश में मनाने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। ये पैसा कहां से आया, मुझे लगता है ये सवाल सबसे अहम है। और मैं जब विचार करता हूं तो मुझे कई साथी यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि भारत सरकार का भेजा हुआ पैसा था जो जम्मू कश्मीर के आम आदमी के हक में खर्च होना था, आम नौजवान, आम किसान और आम महिलाओं के हक का पैसा था। 370 की आड़ में अपने निहित स्वार्थ के खातिर कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने न सिर्फ 370 का बेजा इस्तेमाल किया, बल्कि लाखों सपनों की असमय हत्या करने का भी पाप किया। और इसलिए मैं आज कहूंगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाखों सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को समय से पहले दम तोड़ने से बचाया है और एक सामर्थ्यवान जम्मू कश्मीर की दिशा में बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा है।